गुड आफ्टरनून क्लास। 12th क्लास विषय समाजशास्त्र। इसमें जो है बेटा मैं रिवीजन वर्क के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के आंसर आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। वो प्रश्न जो है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और उनको अच्छी तरह से याद भी करना है। भले ही मैं छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। तो सबसे पहला है बेटा, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। ठीक है, माल्थस एक उन्होंने जो है एक पादरी था, बहुत सुप्रसिद्ध विचारक और एक गणितज्ञ भी था। ठीक, उन्होंने अपनी पुस्तक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, तो माल्थस जो है उन्होंने कहा कि मनुष्य, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि मानव अस्तित्व के लिए भोजन जरूरी है और विषम लिंगियों के बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है और ये हमेशा वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी। मतलब ये एक नकारात्मक था। वो ये कहता था कि मनुष्य अमरत्व तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, कुछ समय बाद अमर तो नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप को जो है इतना बना लेगा कि उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब उसका ये था कि मनुष्य जो है वो जनसंख्या वृद्धि को जो है सबसे ज़्यादा खराब मानता था। वो कहता है कि अगर अत्यधिक जनसंख्या जो है ये मुसीबतों की जड़ है और यह अनेक बुराइयों का दूसरा नाम भी है। इसलिए जो है माल्थस ने अपने सिद्धांत में सिर्फ दो बातों पे बल दिया है कि मानव अस्तित्व के लिए भोजन जरूरी है और जो विषम लिंगी यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनके बीच जो है यौन उत्तेजना आवश्यक है। यौन उत्तेजना मीन्स जो आकर्षण होता है हम लोगों का एक दूसरे के प्रति, वो आवश्यक है और लगभग अपनी वर्तमान स्थिति में हमेशा बना रहेगा। मतलब जो स्त्री पुरुष यानी कि मेल और फीमेल का जो आपसे आकर्षण है वो हमेशा बना हुआ ही रहेगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ती है, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो अंकगणितीय क्रम में ज्योमितीय क्रम में हो रही है। ज्योमितीय क्रम मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से जो है छलांग लगा रहा है। उसका जो एक ग्राफ होता है वो इस तरह से बढ़ रहा है। जबकि खाद्यान्न कितने में 1, 2, 3, 4 ये खाद्यान्न का क्रम है 1, 2, 3, 4 और जनसंख्या क्या है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 128 जो भी है आगे। तो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जबकि खाद्यान्न उत्पादन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो इन्होंने यही कहा है कि अधिक जनसंख्या जो है मुसीबतों की जड़ होती है। ठीक है बेटा, तो ये माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का जो है मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दे। उसके बाद है बेटा जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है। तो इसमें जो है बेटा, इसमें जो है मृत्यु दर एवं जन्म दर, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष क्षेत्र जो कि पूरा एक देश, एक राज्य, एक जिला या कोई भी प्रशासनिक इकाई हो सकता है में निर्धारित अवधि यानी कि एक वर्ष में, जो एक वर्ष की होती है, में 1000 की जनसंख्या में होने वाली मृत्युओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र, चाहे वो पूरा देश है, चाहे राज्य है या कोई प्रशासनिक इकाई है, मतलब डिवाइड कर दिया गया है, तो उस क्षेत्र में एक सामान्य अवधि यानी कि जो हमारे देश में अवधि रखी गई है वो रखी गई 1 साल। वो कोई बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो 1 साल के अंदर हुई 1000 जनसंख्या में हुई कुल मृत्युओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। उसी तरह से जन्म दर भी है। किसी निश्चित क्षेत्र, यानी अब जन्म दर के बारे में भी वही है, सेम एक ही जैसा। जन्म दर क्या होती है कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी, चाहे वो एक देश है, राज्य है या कोई भी प्रशासनिक इकाई हो सकता है, उसमें एक निश्चित अवधि यानी कि जो 1 वर्ष की होती है उसमें 1000
जन्मों में जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या, यानी कि 1000 की जनसंख्या में जीवित उत्पन्न हुए कुल बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जीवित होने यानी कि अब होता है कोई बच्चे तो मरे ही पैदा होते हैं, तो वो जीवित में नहीं आएंगे, वो मृत्यु दर में आ जाएंगे जो मरे हुए हैं। यानी कि 1000 जनसंख्या में जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है। अब है बेटा, स्त्री पुरुष लिंगानुपात किसे कहते हैं? स्त्री पुरुष लिंगानुपात क्या होता है? स्त्री पुरुष लिंग अनुपात का अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से होता है। यानी कि कोई भी क्षेत्र है या कोई राज्य है, उसमें जो है 1000 जनसंख्या में 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। यानी कि अगर पुरुषों की संख्या 1000 है तो स्त्रियों की संख्या 1000 है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा है तो ये और अच्छी बात है। कम है, अगर 1000 पुरुष हैं और स्त्रियां 800 हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि फिर 200 पुरुषों के लिए जो है उनकी शादी कहाँ से होगी। तो स्त्री अनुपात का मतलब ये होता है कि दोनों में संतुलन होना चाहिए, जितनी स्त्रियां हैं उतने पुरुष भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों के पीछे कुल स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं। अब है बेटा, मृत्यु दर में गिरावट तेज़ी से क्यों आती है? मृत्यु दर में गिरावट यानी कि पहले मृत्यु ज़्यादा होती थी, लेकिन अब मृत्यु धीरे धीरे कम हो रही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि पहले बेटा जो है छोटी सी छोटी बीमारियों का भी इलाज इतना नहीं हो पाता था, लेकिन आज हमारे चिकित्सा विज्ञान ने जो इतनी प्रगति कर दी है, हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज जो है बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल बीमारी का इलाज भी जो है संभव है। तो इस कारण क्या हुआ कि जब स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है तो क्या है कि हमारे जो आयु है, आयु में भी जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। कहाँ से छोटी सी बीमारी से भी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज संभव हो जाता है। तो यही कारण है कि मृत्यु दर में गिरावट तेज़ी से आती है। क्यों? क्योंकि चिकित्सा सुविधा का विकास हुआ है। ठीक है बेटा। फिर है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे कम उम्र में विवाह कर लिया, तो कम उम्र में जो विवाह होता है कि उस समय व्यक्ति की प्रजनन क्षमता अधिक होती है, इस कार्य भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। दूसरा हमारा क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है, यहाँ पे बेटे को जो है बेटियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि के लगभग कारण है। फिर अशिक्षा है, लोगों को ये लगता है कि भाई लोग शिक्षित है नहीं। अब शिक्षित व्यक्ति तो सोच समझ के काम करता है, चाहे वो बच्चे पैदा करे, चाहे कोई अन्य काम भी हो। लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति है उसको जो है शायद फिर सुविधाओं का भी पता नहीं होता कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं, गर्भ निरोधक सुविधाओं की भी जानकारी उसको नहीं होती है। तो कई कारण हैं। फिर जैसे बेटे को बेटी की तुलना में अधिक महत्व देना, ये भी एक संयुक्त परिवार प्रणाली है। संयुक्त परिवार में क्या है कि सब सामूहिक जिम्मेदारी होती है बच्चों को पालने की। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि क्या हुआ कि सबने मिल के पल जाना, लेकिन एकाकी परिवार होता है तो व्यक्ति सोच के करता है कि यार मेरी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी मेरा ही कर्तव्य है। तो ये भी एकाकी संयुक्त परिवार भी जो एक कारण हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि व्यक्ति की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, ग्रामीण और नगरीय समाज में क्या अंतर होता है? आप सीधी सी बात है, भारत गाँवों का देश है। ठीक है बेटा। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है, खेती बाड़ी में जीवन व्यतीत करते हैं। तो सबसे पहले इनके जो है सामाजिक जीवन में अंतर होता है। शहर के लोग नौकरी पेशा होते हैं, नौकरियां करते हैं। गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं। शहर के लोग जो है मान्यताओं में कम विश्वास करते हैं। गांव के लोग जो है परंपराओं को जो है रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है गांव में। फिर गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं। शहर में लोग जो है उनके अंधविश्वासों, जादू टोनों पर जो है कम ही विश्वास करते हैं। ठीक है बेटा। गाँव में जो है शिक्षा की थोड़ी सी कमी पाई जाती है, शिक्षा की कमी है। शहर में जो है शिक्षा के साधन बहुत सारे अंतर गांव, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में है। फिर स्वास्थ्य में भी अंतर है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं खूब पाई जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ की व्यवस्था। गाँव की जनसंख्या कम होती है, शहरी समाज की अधिक होती है। इस तरह से ये अंतर हम देख सकते हैं। फिर है बेटा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या है भारत में? ठीक।
तो जैसे लड़की की उम्र 21 साल है, लड़की की 18, लड़के की 21 साल है, तो उसको भी बढ़ा देना चाहिए कि भाई लड़की की उम्र 21 साल कर दो, लड़के की 24 साल कर दो, तो थोड़ा सा अंतर आएगा। जिसको जो है 3 साल पहले बच्चा होना है उसको 3 साल बाद होगा, तो इससे भी थोड़ा जनसंख्या में कंट्रोल आएगा। फिर जो गर्भ निरोधक सुविधाएँ हैं उनका जो है प्रचार प्रसार किया जाए। फिर लोगों को जो है जनसंख्या के दुष्प्रभाव जो हैं कि भाई किस तरह से जनसंख्या जो है प्रभावित करती है, बुरे प्रभाव डालती है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है बेटा। तो इसमें जो है स्त्रियों को जो है अधिकार, समान अधिकार दिए जाए। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष प्रधान समाज होने के कारण लोग जो है एक बेटे के लिए जो है लोग कई बेटियों का जन्म हो जाता है। इस तरह से जो है ये भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कारगर हो सकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपना अच्छा बुरा सोच सकेगा। ठीक। फिर है जनसंख्या वृद्धि समस्या क्यों है? सीधी सी बात है, अभी इतनी बात हुई है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है, संसाधन कम पड़ जाते हैं, जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। तो बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इससे जो है समाज में अपराध बढ़ते हैं, चोरी चकारी, लूट खसोट, तो ये चीज़ें। फिर भ्रष्टाचार, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की सोचता है, तो इस तरह से जो है ये भी जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव कह सकते हैं, इससे समस्या मान सकते हैं। लास्ट है भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है? कौन सा? भारत जो है 29 राज्य है इस भारत में, लेकिन कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? हम नगर की बात नहीं करेंगे, नगर में तो मुंबई दिल्ली जैसे शहर आ जाएंगे, महानगर नहीं, हम कर रहे हैं राज्य की बात। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है बेटा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक। आज के लिए इतना ही है। आप ये प्रश्न ध्यान से कॉपियों में कर लेंगे।